नमस्कार दोस्तों, जेई और नीट की तैयारी कर रहे बहुत सारे छात्रों को अपने घर और अपने परिवार से दूर जाकर के ये तैयारियां करनी पड़ती हैं। कोचिंग की फीस से ज्यादा बड़ा खर्चा फूडिंग और लॉजिंग में आ जाता है। इसी सब चीजों को देखते हुए आकाश एजुकेशनल सर्विसेज लिमिटेड ने ये कहा कि अब बच्चे सेंटर तक न जाएं बल्कि सेंटर ही बच्चों तक जाएगा। आज राजधानी लखनऊ में एमडी और सीईओ दीपक मल्होत्रा ने उत्तर प्रदेश में 32 नए सेंटर्स खोलने का अनाउंसमेंट कर दिया है। फ्रेंचाइजी पार्टनर्स भी यहां मौजूद थे। तो किस तरीके से क्लासरूम, लर्निंग सेंटर और सैटेलाइट सेंटर का एक्सपेंशन होगा, इसकी जानकारी हम लेंगे। इसके साथ किस तरीके से टेक्निक को आकाश आगे क्लासरूम तक लेके जा रहा है, उसकी हम बात करेंगे। और दोस्तों, इतने ज्यादा सेंटर खुल गए तो इतने टीचर्स कहां से आएंगे? इन सब महत्वपूर्ण सवालों के साथ आइए हम बातचीत करते हैं एमडी और सीईओ दीपक मल्होत्रा जी से। सर, आज आकाश ने राजधानी लखनऊ में एक्सपेंशन प्लान घोषित किया है, तो उत्तर प्रदेश में किस तरीके से और सेंटर्स खोले जाएंगे, क्या प्लान? यूपी बोर्ड शायद एशिया का और विश्व के सबसे बड़े बोर्ड्स में से और एक बड़ी अच्छी पहचान के साथ जाना जाता है। हम यूपी में आज उत्तर प्रदेश में 24 शहरों में हैं हमारे, और इस एक्सपेंशन के जरिए 22 नए शहरों में हम अपना एक्सपेंशन प्लान, अपनी ब्रांचेस खोलने का विचार कर रहे हैं, जिसमें से 20 ब्रांचेस हमारी लर्निंग सेंटर के रूप में होंगी, 2 फुल ब्लोन ब्रांचेस हैं और 10 सैटेलाइट सेंटर जो 24 शहरों में आज उपलब्ध हम हैं। उन्हीं शहरों में 10 नए सेंटर्स हम एक्सपेंड कर रहे हैं। तो हम 32 नए सेंटर्स के जरिए आज यदि हम देखें, यूपी से बहुत ज्यादा बच्चा अपना घर, गांव, शहर छोड़ के, माँ बाप गिरवी रख के अपना घर इन बच्चों को पढ़ाने के लिए, आईआईटी, मेडिकल में इनको सक्सेसफुल बनाने के लिए इन्हें बड़े शहरों में, बड़ी कोचिंग मंडियों में भेजते हैं। हमारा प्रयास है कि माँ बाप का वो जो खर्चा हॉस्टल में हो रहा है, मेस में हो रहा है, बच्चे के बाहर रहने में हो रहा है, और जो इतनी ज्यादा स्ट्रेस से बच्चा गुजर रहा है, वो सब ना हो और बच्चा अपने उसी स्कूल में जहाँ वो पढ़ रहा है, अपने माँ बाप के साथ रहते हुए, माँ का लाड़ का प्यार का खाना खाते हुए अपने ये स्ट्रेसफुल फेज से पढ़ाई कर सके। और जो क्वालिटी आकाश अपने बड़े शहरों के सेंटर में देता है, वही उत्कृष्ट एकेडमिक डिलीवरी हम इन सेंटर्स में दें, जिससे बच्चा आगे अपने सपनों को साकार कर सके। सर, जैसा आपने बताया, तो ये क्लासरूम, लर्निंग सेंटर और सैटेलाइट सेंटर, इन तीनों में क्या अंतर है? सैटेलाइट सेंटर में कोई अंतर नहीं है, सिवाय इसके कि बहुत छोटा है। और जो आप जैसे मान लीजिए कोई रेजिडेंशियल कॉलोनी है, बच्चा वहां से 10 किलोमीटर हमारी ब्रांच दूर है, तो हम उसके पास में एक छोटा सैटेलाइट सेंटर, ब्रांच का एक्सटेंशन सेंटर है। तो एक तरह से वो तो ब्रांच ही है, छोटी सी ब्रांच है, जिसमें मतलब यदि ब्रांच में हम 2000 बच्चे पढ़ाते तो यहाँ 200, 250, 400 बच्चा होगा। ब्रांच से ही पूरी ब्रांच की फैसिलिटीज यहाँ होंगी। लर्निंग सेंटर थोड़ा सा अलग है। इसके अंदर हम छोटी क्लासेस के अंदर फिजिकली टीचर क्लासरूम में बैठ के पढ़ाएगा, और बड़ी क्लासेस 11वीं 12वीं या 12वीं के पास वाले बच्चे जो तैयारी करते हैं, इनको 2 टीचर पढ़ाएंगे। एक टीचर पढ़ाएगा जो बड़े शहर के स्टूडियो से पढ़ाएगा, और दूसरा टीचर उस क्लास के अंदर और क्लास के बाहर उस बच्चे का, उसकी जो लर्निंग जर्नी है, उसका पार्टनर, भागीदार, कोच, मेंटर बन के उसके हर छोटी बड़ी कमी, उसकी हर छोटी बड़ी तैयारी की जो दहलीज है, उस पे उस बच्चे को बार बार साथ में लेके प्रेरित करेगा, सपोर्ट करेगा, डाउट क्लियर करेगा, और कहीं इंडिविजुअल जो अटेंशन बच्चे को चाहिए वो देगा। सर, इतना ज्यादा एक्सपेंशन आप करें तो टीचर्स कैसे लेकर चलें? टीचर के लिए तो सबसे बड़ी बात है कि यूपी और बिहार के टीचर ही तो हैं जो कोचिंग चला रहे हैं। आज की तारीख में ये सारे टीचर्स अच्छे अच्छे पढ़े हुए बड़े शहरों में जाके कोचिंग इंडस्ट्री के अंदर हैं, क्योंकि ये कोचिंग सेंटर्स इनके नेटिव शहर में थे ही नहीं। आज जब हम इतने शहरों में पहुंच रहे हैं, तो अवसर मिलेगा इन सभी टीचर्स को, जो कि फिजिक्स और मैथ्स में सबसे अच्छे टीचर यूपी और बिहार के हैं। इन टीचर्स को अवसर मिलेगा घर वापसी का, अपने वापस घर जाके, अपने परिवेश में वापस जाके, अपने सोसाइटी में वहां प्रॉपर इम्पैक्ट क्रिएट करने का। सर, एक आखिरी सवाल कि टेक्नोलॉजी का कितना ज्यादा एक्सपेंशन होगा? टेक्नोलॉजी के बिना भविष्य का क्लासरूम नहीं चल सकता। ये जो बच्चा है जिसको हम आज पढ़ाने जा रहे हैं, ये 15 से 18 साल का बच्चा है। इसने तो मतलब आंख खुली है तो एक
फोन की स्क्रीन के ऊपर ही अपना कार्टून देख देख के इसने बच्चे ने जिंदगी अपनी शुरुआत करी है। तो इसके लिए टेक्नोलॉजी बहुत सरल होती है, इसीलिए हम टेक्नोलॉजी को क्लासरूम में और अपने पढ़ाई के तरीके में समावेश कर रहे हैं। इस बच्चे को डेटा और एनालिटिक्स, जो टेस्ट हम बार बार लेते हैं, उससे डेटा और एनालिटिक्स के जरिए टीचर को हम इनेबल कर रहे हैं कि वो बच्चे के साथ टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके आगे बच्चे को इंडिविजुअली एक पर्सनलाइज्ड लर्निंग का एक माध्यम बने और उसको एक रास्ता बना के दे पाए। हमारा मानना है ये सब कुछ एक बहुत महंगा काम है और हम करीब 100 करोड़ अगले 18 से 24 महीने टेक्नोलॉजी को अपने क्लासरूम में इंटीग्रेट करने के लिए, बच्चों के लिए एक अच्छा डिजिटल एक्सपीरियंस क्रिएट करने के लिए हम लोग स्पेंड करने वाले हैं। हम 22 नए शहरों में अपने सेंटर्स खोलने जा रहे हैं, जो कि अगले साल से जो बच्चे तैयारी करेंगे 2025 के एंड में जेईई और 2026 में नीट की जो तैयारी करेंगे, उन बच्चों को जौनपुर, बलिया, गाजीपुर, शाहजहांपुर, बाराबंकी, फर्रुखाबाद, प्रतापगढ़, लखीमपुर खेरी, सुल्तानपुर, देवरिया, मिर्जापुर, बस्ती, कुशीनगर, हरदोई, मैनपुरी, बरौत, मऊ, आजमगढ़, गोंडा, बहराइच, बांदा और बिजनौर, ये 22 नए शहरों में हम अपने सेंटर्स के जरिए यहाँ के बच्चों को अपने सपने साकार करने का एक रास्ता बना के देंगे। तो दोस्तों देखा आपने, इस तरीके से आकाश ने आज राजधानी लखनऊ से उत्तर प्रदेश में अपने 32 नए शैक्षणिक सेंटर खोलने की घोषणा कर दी है। दोस्तों 176 शहरों में 300 ब्रांचें चल रही हैं, 4500 से ज्यादा टीचर्स जुड़े हुए हैं और कैसे नए टीचर्स जुड़ेंगे इसकी जानकारी भी दीपक मल्होत्रा ने दी है। दोस्तों लगातार छात्रों की बढ़ती संख्या, बेहतर रिजल्ट के कारण ही शायद ये फैसला लिया गया कि अब सेंटर्स बच्चों तक पहुंचेंगे, बच्चों को सेंटर तक ना आना पड़े, जिससे कि उनको घर का भोजन मिल सके, अभिभावकों का साथ मिल सके। राजधानी लखनऊ से नेशनल वॉच की एक प्रमुख रिपोर्ट आपने